हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम तीसरी इकाई सेमेस्टर 2 कक्षा 6 हिंदी में तीसरी इकाई जरा मुस्कुराइए के बारे में अभ्यास करेंगे। जीवन में हास्य का खूब महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। जीवन में किसका महत्व होता है? हास्य का। हास्य हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हास्य से ही हमारा जीवन में नई उमंग, नई प्रगति आती है, नई उमंग भर देती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। और हंसना बहुत ज़रूरी होता है। हम रोज ये मर्राठी जिंदगी में, हम हमारी ज़िंदगी में रोज सुबह से शाम एक ही काम करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, रोते हंसते गाते फिरते, पर हंसना तो बहुत ज़रूरी होता है। हंसने से हमारे जीवन में उन्नति आती है, प्रगति आती है, उमंग नई ताजगी आती है और हंसना बहुत जरूरी होता है। हम दुखों को भूलकर नई उमंग भर देते हैं। हम एक दूसरे दुखों को भूलकर नई उमंग भर देते हैं। यानी कि दीपावली जैसा जो क्यों त्यौहार बनाया है, दीपावली, होली, नवरात्रि, ऐसे त्यौहार क्यों बनाएंगे? क्योंकि मनुष्य अपने दुखों को भूलकर सबके साथ मिलकर हंसे और गाए और मुस्कुराए। इसीलिए हमें दुखों को भूलकर हमें सबके साथ नई उमंग भर देना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्र के साथ हमें अपने दुख भूलकर उनके साथ हमें हंसना चाहिए, रहना चाहिए और सभी को सबसे मिलकर रहना चाहिए और जो भी खुशी बटे वो बांटना चाहिए। हमें कभी गम में नहीं होना चाहिए। हमें दुख को माथे पर लेना नहीं चाहिए। दुख तो आते हैं जाते, सुख दुख की कहानी है। जीवन तो सुख दुख की कहानी है, वो आता है और जाता भी है। जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं बनती है जो हमें कई दुख ही देती है। हम सुखी मिलते ही नहीं, हम कोसते रहते, हमें दुख कब मिले, सुख कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा, पर हम अंदर से टूट चुके होते हैं। पर अंदर से हमें मजबूत बनना है, हमें ताकतवर बनना है। हमें दुख को भूलकर सुख में हमें परिणाम करना है, सुख में आगे बढ़ना है और सुख से साथ साथ हमें जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। आप देखते हैं कि सुबह सुबह कसरत करने से, योग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई बूढ़े लोग, जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो बगीचे में यानी कि बाग में, उपवन में वो कसरत करने, हास्य का कसरत करते हैं, हास्य का कसरत करते हैं, जिससे अंदर के जो फेफसा है उससे स्वच्छ हो जाते हैं और अच्छी तरह से उसमें स्नायु भी में मजबूताई आती है और लोही वो अच्छी तरह से हलन चलन कर सकता है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है, लहू बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहाँ हम एक नए चुटकुले लाए हैं, चुटकुले यानी कि जोक्स यहाँ लाए, वो पढ़ते हैं और आपको हंसने में मजबूर कर देते हैं। कई सारे ऐसे टेलीविज़न है, सीरियल है, ऐसे देखो जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम। यहाँ एक किराएदार थे, मालिक किराएदार से कहते हैं, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तब किराएदार ने कहा कि आप ही ने तो कहा था इसे अपना घर समझना। किराएदार बेचारा क्या करता, किराया नहीं देता। हमें किराएदार था, वो अपने मालिक के मकान में रहता था और रहने के बाद वो मालिक ने कई बार उसे पैसे नहीं मिले, कितने दिनों हुए पैसे नहीं मिले। ये क्या, किराया तो देता ही नहीं है, क्या उसे एक बार बात तो करनी पड़ेगी, किराया नहीं देता। तभी मालिक ने किराएदार से कहा, अरे तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? कई महीने बीत गए, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तभी किराएदार ने कहा, मालिक आपने तो कहा था ये तो आपका ही घर समझना, तो मैंने किराया नहीं दिया। तभी मालिक अचंभे में पड़ गए, नवाई पाम्या कि તમે કીધું તું કે તમે ભાડું ન આપો, આ તમારું જ ઘર છે કે, તો પછી હું કેવી રીતે તમને ભાડું આપું કે? एक बार डॉक्टर सोनू से कहता है, सोनू का सिर फट गया यानी कि सोनू का जो सिर था वो उससे फट गया एकदम। और फिर यह कैसे हुआ? सोनू से कहता है, डॉक्टर सोनू कैसे यह कैसे हुआ? सोनू ने डॉक्टर से कहा,
मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील यानी कि खिल्ली, कील यानी कि खिल्ली। સોનુ ને માથામાં વાગ્યું હતું અને વાગ્યું હતું એટલે ડૉક્ટર પાસે ગયો એટલે તે તરત જ તે એને કીધું કે હું કે ડૉક્ટરે કીધું એ કેસે હુઆ? ડૉક્ટરે કીધું આ શું થયું, કેવી રીતે થયું? તો ડૉક્ટર સોનુએ કીધું મેં પથ્થર से कील ठोकरा, हूँ पत्थर थी खिल्ली खोड़ी रह्यो हतो। तब एक आदमी ने मुझसे कहा अबे गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर दिया। तो क्या हुआ? उसने खोपड़ी कर कील मार ठोक दी। क्या किया? पत्थर से दीवार पर कील ठोकने की बजाय उसने अपनी खोपड़ी में कील ठोक दी। ये क्या बात हुई? क्या कैसे कैसे लोग होते हैं कि डॉक्टर ने ये कहा कि ये कैसे हुआ, तब सोनू ने क्या कहा? अबे जो है मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, तब एक आदमी ने मुझे कहा अबे गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। बोलिए। फिर एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है जरा ऊंचा बोलो। પછી नीचे जो था वो कहने लगा माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, जरा ऊंचा बोलो। बोलो। वो फोन में बात कर रहा है और टेबल के ऊपर टेबल रखा हुआ है और उसके बाद वो कहने लगा माफ करना अंकल, उससे ऊंचा तो मैं नहीं बोल सकूंगा। बोलिए। नीचे खड़ा है वो लड़का बोल रहा है। हमें एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, कहने लगा डब्बू, इतिहास में तुम क्यों फेल हो गए? इतिहास में तुम क्यों फेल हो गए? तभी डब्बू ने कहा कि क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बोलिए। पढ़कर नहीं कर सकता था? कर सकता था ना? तो क्या जवाब दिया उसने? पिता ने कहा डब्बू तो इतिहास में क्यों फेल हो गए? तो पुत्र ने क्या कहा पापा तभी प्रश्न ऐसे पूछे थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे तो मैं कैसे जवाब दूं? तो मैं फेल हो गया। क्या करे इस पगले का? पढ़ना नहीं, पुस्तकें नहीं तो पुस्तक में पढ़े फिर लिखे, तो ऐसा उसने किया ही नहीं, खोपड़ी का इस्तेमाल ही नहीं किया उसने। बताइए अब क्या करें? एक मुन्ना कहता है पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तब पिता ने कहा शाबाश बेटे शाबाश, लेकिन रात को 11 बजे बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। रात को 11 बजे सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। पर पापा क्या करूं? पढ़ने में तो इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। विचार कीजिए आप, पढ़ने में इतना मग्न था, लाइट चली गई पता नहीं चला। बताइए, पढ़ने में इतना मग्न था, लाइट चली गई फिर भी पता नहीं चला। लाइट चली जाए तो हमें दिखाई देता है रात को 1:30 बजे तक। 11 बजे सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। जनाब पढ़ रहा था और पापा से कहता है पापा मैंने इतनी पढ़ाई की, रात को लाइट कब चली गई पता ही नहीं चला। बोलिए कैसे लोग हैं, रात को पता ही नहीं चला। एक बार एक आदमी डाक खाने जा रहा था। पिता ने कहा तुम ये डाक खाने जाओ, तो ये दे आओ, डाक खाने जाओ। तो एक आदमी डाक खाने जाता है तो एक पास वाला आदमी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तब एक आदमी से कह रहा है मैं डाक खा रहा हूं। अरे इतना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है? बोलिए इतना भूखा है कागज पत्र भी खा जाता है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं,
कागज पत्र है जो डाक खाने में डालना है, उसकी बजाय वो डाक खाने खाने जा रहा है। ईसा भूखा है बोले। एक दिन एक माँ थी और एक पुत्र था, और माँ बाहर गेहूं सुखा रही थी। तब पुत्र से कहा, बेटा गेहूं का ध्यान रखना, कहीं गाय आकर खा ना जाए। तब पुत्र ने कहा, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। तब थोड़ी देर बाद एक गधा आया। गधा जो वो गेहूं खा रहा था, वो देख रहा था वो गेहूं खा रहा था, फिर भी नहीं हटाया। फिर थोड़ी देर बाद माँ आई, अरे बेटे गधा गेहूं खा रहा है, तुम हटा नहीं रहे हो? माँ आपने क्या कहा था कि क्या कहा था कि गाय को हटाना, गधे को नहीं, ये तो गधा है, ये तो गधा है, गधे को हटाना। निको क्या कहा था आपने? गधे को हटाना थोड़ी कहा था। अरे पगले, गाय हो या गधा हो, किसी को भी गेहूं नहीं खाने देना चाहिए। मां आपने ऐसा तो बोला ही नहीं था, ऐसा बोला ही नहीं था। गधे में तेरा क्या करूं, चल जा। अब यहां से वो चला गया। कैसे कैसे लोग होते हैं इंसान। तो देखिए, हमने देखा पहले क्या देखा, मालिक किराएदार से कहता है, क्या तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार कहता है, आप ही ने तो कहा था इसे अपना घर समझना, इसलिए किराया नहीं देता। सोनू का सिर फिटक गया, लेकिन सोनू ने माथा में वाग्યું तो डॉक्टर सोनू से कहते हैं, यह कैसे हुआ? डॉक्टर सोनू ने कहा डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, तो कभी एक आदमी ने कहा मुझसे, कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। उसने क्या किया, दीवार पर कील ठोकने के बजाय खोपड़ी में कील ठोक दी। बताइए, पर लहू तो निकलेगा ही ना। फिर एक आदमी फोन पर बात कर रहा है, कहते हैं जरा ऊंचा बोलो। तब नीचे से कहते हैं, माफ करना अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं बोल नहीं सकता। देखिए कैसे लोग हैं। फिर पिता अपने पुत्र से कहता है, डब्बू तो इतिहास में फेल क्यों गया? तब डब्बू ने बताया, पापा क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बोलिए, सभी प्रश्न इस समय के थे प्रश्न कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। कैसे लोग हैं यहाँ। मुन्ना अपने पापा से कहता है, मुन्ना पापा कल मैंने रात की 1:30 बजे तक पढ़ाई की। हाँ। पिता कहते, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट तो चली गई। मुन्ना कहे, सच में पापा, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था, मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट कब चली गई। बताइए, लाइट चली गई, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो पढ़ रहा है। क्या करे इन सब का। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। ऐसे ऐसे हास्य चुटकुले हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हमारी ताजगी आती है, हम खुलकर दिल से हंसते जो। देखिए हमने क्या देखा, जीवन में हास्य का महत्व। जीवन में हास्य हमें ऐसे उत्पन्न करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सारी ताजगी आ सके, हम अपने जीवन खुशनुमा से जी सके, बिना कोई इत्मीनान से, बिना कोई तकलीफ पे, मुश्किल से भूलकर दुख को भूल जाइए, जो है उसमें रहिए। हास्य बहुत ही बड़ा काम करता है जीवन में, हमारे आरोग्य को स्वस्थ रखता है हास्य। तो हमने क्या पढ़ा, चुटकुले के ऐसे ही। तो हम कुछ मुहावरे के देखते हैं। मुहावरे तो देखिए, मुहावरे के अर्थ, आंखों का तारा तो क्या, बहुत प्यारा। आंखों का तारा तो क्या, बहुत प्यारा। कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। मेहनत करना, परिश्रम करना, कमर कसना यानी कि मेहनत करना, परिश्रम करना, ये सब कुछ होता है। ईद का चांद तो बहुत दिन बाद मिलना,
ईद का चांद यानी कि बहुत दिन बाद मिलना। आस्तीन का सांप तो कपटी मित्र। कपटी मित्र अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, उसे क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। साथ में रहकर द्रोह करता है, पता है मैं उसके साथ कपट कर रहा हूं फिर भी साथ में रहकर द्रोह करता है। नजर चुराना तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह करना। नजर चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह कार्य करना, उसे क्या कहते हैं? नजर चुराना। आग बबूला होना तो बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। लक्ष्मण जी परशुराम पे आग बबूला हो गए। क्या? जब आए थे, धनुष्य तोड़ा था रामचंद्र भगवान ने, तब परशुराम दौड़े दौड़े चले आए और लक्ष्मण जी बहस करने लगे परशुराम से, तो लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए और क्या कहे? बहुत क्रोधित हो गए। फिर हम बात करते हैं कुछ कहावतें की। कुछ कहावतें ऐसी है जिनसे हम बात करते हैं कुछ कहावतें की। अक्कल बड़ी या भैंस? बताइए आप, कौन बड़ा, अक्कल बड़ी या भैंस? ऑफकोर्स अक्कल। अक्कल बड़ी। क्यों? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर बड़ा है तो अक्कल बड़ी होती है ऐसा जरूरी नहीं है। अक्कल बड़ी होती है। भैंस भले बड़ी हो पर शरीर बड़ा होने से अक्कल बड़ी नहीं हो जाती। ऐसी अक्कल बड़ी है भैंस। अक्कल से हम काम कर सकते हैं, भैंस से हम कर सकते हैं? भैंस तो बड़ी ही रहती है। अक्कल से हम काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाकर हम बुद्धिपूर्वक का उपयोग करते हैं। दूसरी कहावत, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। बताइए, एक के बाद एक विपत्ति आना। धनसुख लाल के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आ गई। अभी एक काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरे काम हाजिर हो गया, मुश्किल आ गई। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो एक के बाद एक विपत्ति आ गई। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कई स्त्रियों का, महिलाओं का आदत होती है, मंदिर में भजन करने जाती है, पर भजन तो एक साइड पे रहता है, पर उसने तरह तरह की बातें, महत्वहीन बातें वहां कर बैठते जाते हैं। तो आए थे हरिभजन करने और ओटने लगे कपास। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। जो डींगे डींगे मारते हैं ना, वो कभी काम नहीं करते। जो डींगे मारते हैं वो कभी काम नहीं करते। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के अनुसार फल मिलना। किसके अनुसार? कर्म से अनुसार फल मिलना। जो जैसा पेड़ बोएगा वो ऐसा फल पाएगा। क्या? आम का पेड़ बोएगे तो आम ही पाओगे, बबूल नहीं पाओगे। बबूल यानी कि बावड़ नहीं होगा। आम का पेड़ बोओगे तो आम ही पाओगे। देखिए, तो हमने कहावतें देखी, हमने जीवन में हास्य का महत्व देखा, और उसके बाद हम थोड़े प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ प्रश्नों की चर्चा। प्रश्न की चर्चा। तो उत्तर में आएगा, मालिक ने किराएदार से क्या कहा? तो उत्तर में आएगा मालिक ने किराएदार से क्या कहा? तो तुम
तो कहा कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते। दूसरा प्रश्न है कि रात की 1:30 बजे तक पढ़ाई की मुन्ना, उनकी बात झूठ क्यों नहीं, रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की मुन्ना की बात झूठ क्यों निकली, क्योंकि 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। क्या समझना? अपना ही घर। क्या? मालिक ने किराएदार से कहा कि उसे अपना ही घर समझना, किराएदार से कहा। फिर एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? खोपड़ी का। किसका? एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? तो खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। फिर आगे की बात करते हैं हम। आगे की बात, रिक्त स्थान, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं, किराया, तुम मुझे किराया क्यों नहीं दे रहे हो? मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। किससे कील ठोक रहा था? पत्थर से, पत्थर से कील ठोक रहा था। कौन? मैंने रात के खाली जगह तक पढ़ाई की। कितने बजे तक पढ़ाई की उसने? मुन्ना ने 1:30 बजे तक पढ़ाई की। रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। कितने बजे लाइट चली गई थी? रात को 11 बजे लाइट चली गई थी। डब्बू इतिहास में फेल हो गया, क्योंकि क्यों फेल થઈ गया तो सभी प्रश्न उस समय पूछे गए थे जब वह पैदा ही नहीं हुआ था, वह पैदा ही नहीं हुआ था। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि मालिक ने उससे कहा था उसे अपना ही घर समझना, तो किराएदार किराया नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की मुन्ना की बात क्यों झूठी पड़ गई? क्योंकि मोहल्ले की सारी लाइट रात को 11 बजे चली गई थी, इसलिए झूठी पड़ गई। देखते हैं हम आगे। तो हमने देखा प्रश्नों के उत्तर, और आपको होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में आपको गद्य पाठ 3 एक बार लिखना पाठ्य पुस्तक में से। तो आपका आज का होमवर्क है गद्य पाठ 3, गद्य 3 एक बार लिखना पाठ्य पुस्तक में से। तो यहाँ हम आपका होमवर्क लिया है, तो आपको ये सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है वो भी आपको देखना है और कॉपी में लिखना भी है, और फिर ये मुहावरे के अर्थ भी आपको लिखना है। और आपका जो होमवर्क है गद्य 3 एक बार लिखना है पाठ्य पुस्तक में से। तो यहाँ हमारा लेक्चर यानी कि क्लास पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार, अस्तु, जय हिंद।